हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का लॉ का पेपर। और यहाँ पे हमारे पास 2020 का क्वेश्चन पेपर है जामिया के एलएलबी का। सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि एलएलबी में यानी कि जो लॉ एंट्रेंस होता है जामिया में, उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। और हम ये क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं 2020 का, ये हम ऑलरेडी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन वन वीडियो में, सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन, एंड ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लास्ट के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास जो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सेडिशन? सो द राइट आंसर इज इंड्यूसिंग पीपल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। इंड्यूसिंग पीपल टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। तो सेडिशन का मतलब होता है इंड्यूसिंग पीपल to overthrow the government. The next question is, the concept of emergency provision in Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एमरजेंसी का प्रोविज़न है, जो स्टेट एमरजेंसी, हेल्थ एमरजेंसी, सो ये जो एमरजेंसी का प्रोविज़न है ये किस कंट्री से हमने बोरो किया है? सो ये जो है ये हमने बोरो किया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। सो डी इज़ द राइट आंसर। जर्मनी से लिया है हमने। क्या बोरो किया है जर्मनी से? एमरजेंसी प्रोविज़न। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एमरजेंसी प्रोविज़न, वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस कानिया। Justice Kania is the right answer. The next question is, how many articles are there in Indian Constitution originally? यहाँ पे ओरिजिनली पूछा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था तो उस वक्त ओरिजिनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे वो कितने आर्टिकल्स थे? सो ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे 395। बी इज़ द राइट आंसर, 395। 395 articles are there in Indian constitution originally. The next question is, court of record is a court which? Court of record is a court which can punish for its contempt. D is the right answer. Court of record is a court which can punish for its contempt. The next question is, a minors agreement is void. This proposition was made in which of the following cases? A minors agreement is void was made. This proposition was made in Mohori Bibi versus Dharmodas Ghosh. B is the right answer. Mohori Bibi versus Dharmodas Ghosh. The next question is, जो फेमस केस हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो पढ़कर जाइएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जुडिशियल रिव्यू मीन्स? जुडिशियल रिव्यू मीन्स पावर ऑफ द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन। डी इज़ द राइट आंसर। जुडिशियल रिव्यू मतलब power of the court to determine the constitutional validity of the act of legislature and executive action. D is the right answer. The next question is, what is moot court? moot court मतलब mock court. mock court, moot court क्या होता है? moot court मतलब होता है mock court. जो lawyers के लिए जब प्रैक्टिस के लिए जो mock court बनाया जाता है उसे कहते हैं moot court. So C is the right answer. The next question is, beyond what distance from the coast is the sea known as high sea? कितना डिस्टेंस पे वो होता है जब हाई सी बोलते हैं उसको? कितना? 200 किलोमीटर पे। Beyond 200 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्ट इज द सी नोन एज हाई सी। 200 किलोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, joint sitting of both the houses of parliament is presided over by the speaker of the Lok Sabha. Joint sitting of both the houses of parliament is presided over by the speaker.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड, द टेम्पररी रिलीज, यहाँ पे टेम्पररी पूछे, टेम्पररी रिलीज ऑफ अ प्रिजनर इज कॉल्ड पैरोल। सो डी इज़ द राइट आंसर, पैरोल, और जिसे जनरल लैंग्वेज में बेल बोल देते हैं कि बेल मिल जाती है। सो टेम्पररी रिलीज ऑफ प्रिजनर इज कॉल्ड पैरोल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड टू रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, इनमें से कौन सी रिट इशू करते हैं जब किसी पर्सन को रिलीज करना होता है फ्रॉम इलीगल डिटेंशन? द राइट आंसर इज हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इज, रिजल्ट ऑफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन इज कन्विक्शन, डी इज द राइट आंसर, कन्विक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, development of law of tort has taken through, development of law of tort has taken through judicial decisions, B is the right answer, judicial decisions। which is not a central government tax, इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं है? नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, सो लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू इज़ द राइट आंसर। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, ये क्या, ये सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स हैं, बट लैंड रेवेन्यू जो होता है ये स्टेट टैक्स होता है। सो सी इज़ द राइट आंसर, लैंड रेवेन्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स इज लिवाइड बाय द यूनियन एंड बिलोंग्स टू इट्स एक्सक्लूसिवली, डी इज़ द राइट आंसर। Corporation tax is levied by the union and belongs to it exclusively. The next question is, the term of office of the UN Secretary General is, UN Secretary General की जो टर्म होती है वो कितना होता है? 5 years का। So 5 years is the right answer, 5 years। The term of office of the UN Secretary General is 5 years। अच्छा, प्रेजेंट में जो अभी UN सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरस। एंटोनियो ग्यूटेरस जो हैं ये अभी जो हैं ये अभी प्रेजेंट में, पर इनका टर्म जो है ख़त्म होने वाला है। पेपर से पहले आप लोग ये देख कर जाइएगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है, जब तक चेंज हो जाएंगे। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज़ 5 years, और अभी प्रेजेंट में कौन है? यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरस। ये 2017 से हैं ये, और जब तक आपके एग्ज़ाम होंगे तब तक ये चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा कि अब न्यू वाले जो होंगे सेक्रेटरी जनरल उनका क्या नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो मेन फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। So the right answer is provide liquidity to existing securities and shares, D is the right answer। The next question is, no one can be convicted twice for the same offense, this doctrine is called, this doctrine is called double jeopardy, double jeopardy। No one can be convicted twice for the same offense, same offense के लिए किसी को भी 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती, और इसे क्या कहते हैं? इस डॉक्ट्रिन को कहते हैं डबल जियोपार्डी, सी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग, बी इज़ द राइट आंसर, क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन सिटी हैज़ गॉट द वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड फॉर लाइटिंग 4 lakh diyas, Ayodhya is the right answer, Ayodhya is the right answer। The next question is, who won the दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2018, 2018 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला था? अमिताभ बच्चन को। अवार्ड्स वगैरह भी पढ़कर जाइएगा, जो रीसेंट वाले हैं जो अभी मिले हैं वो वाले पढ़कर जाइएगा। और ये पूछा यहाँ पे 18 का कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड 18 में किसको मिला था? सो 18 में मिला था अमिताभ बच्चन को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
How many projects have recently been approved by the government under PM Kisan Sampada Yojana? 32. 32 is the right answer. The next question is, which of the following is not one of the three banks what will be merged to form the third largest bank in India? Indian Bank. B is the right answer, Indian Bank. The next question is, which of the following constitutional amendment bill has been passed by the Parliament of India to provide reservations to the economically weaker sections of society? The right answer is 124th Constitutional Amendment Bill. D is the right answer, 124th Constitutional Amendment Bill. The next question is, the 19th World Productivity Congress 2020 was held under which theme? क्या थीम थी 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 की? इसकी थीम थी इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डेडली कोरोना वायरस आउटब्रेक इन जनवरी 2020 वॉज स्टार्टेड इन द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान। वुहान से ही फैली थी ये कोरोना, जो कोविड-19 है ये स्प्रेड हुई थी वुहान सिटी से ही। वुहान सिटी कहाँ है? चाइना में। तो डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ वॉन द 2019 मैन बुकर प्राइज? 2019 में यानी कि 2019 में मैन बुकर प्राइज किसे मिला था? मैन बुकर प्राइज मिला था मार्गारेट एटवुड को। मार्गारेट एटवुड को मिला था 2019 मैन बुकर प्राइज। ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झूलन गोस्वामी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? झूलन गोस्वामी ये जो हैं ये क्रिकेटर हैं। सी इज़ द राइट आंसर, क्रिकेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीति आयोग हैज़ सिलेक्टेड विच यूनियन टेरिटरी फॉर फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? The right answer is Jammu and Kashmir. The next question is, Spain and which country has been named co-host of the 2022 Women's Hockey World Cup? The right answer is Netherlands. Spain and Netherlands has been named co-host of the 2022 Women's Hockey World Cup. Spain and Netherlands, ये आपका इस साल भी पूछ सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वीमेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो 2022 में ही हो रहा है, यानी कि इसी साल हो रहा है। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन जस्टिस डिलीवरी? द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज टू बी the partner country of India at the BioAsia 2020 conference? The right answer is Switzerland. स्विट्ज़रलैंड जो है वो पार्टनर था इंडिया का BioAsia 2020 कॉन्फ्रेंस में। स्विट्ज़रलैंड इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ISRO is to set up its second launch pod in Tamil Nadu for SSLV. What does SSLV stand for? बेसिकली यहाँ पे SSLV का क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछा है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कितनी बार कि SSLV की फुल फॉर्म क्या है। सो SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सी इज़ द राइट आंसर, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डेट द कम्युनल हार्मनी डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? August 20। August 20 इज़ द राइट आंसर। August 20 को कम्युनल हार्मनी डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में हर साल। और ये कम्युनल हार्मनी डे जो सेलिब्रेट करते हैं August 20 को, इस दिन जो हमारे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राजीव गांधी जी, उनकी बर्थ डेट होती है August 20 को। और इसी डे हम लोग कम्युनल हार्मनी डे और सद्भावना दिवस भी कहा जाता है इसे, वो सेलिब्रेट करते हैं। सद्भावना दिवस और द कम्युनल हार्मनी डे ऑन August 20। The next question is,
द फर्स्ट नेशनल conference on cyber crime investigation was held in which city? The right answer is New Delhi. The next question is, who is the author of the book Kashmir's Untold Story Declassified? ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है इकबाल चंद मल्होत्रा ने. बी इज द राइट आंसर, इकबाल चंद मल्होत्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Sarai sewage treatment plant was inaugurated in which state? Sarai sewage treatment plant was inaugurated in Uttarakhand. उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार में. D is the right answer, उत्तराखंड. The next question is, which language has recently been used for the first time in Rajya Sabha? So यहाँ पे रिसेंटली पूछा है, मतलब ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2020 में अब से 2 साल पहले, मतलब तो ये पुराना हो गया. सो राज्यसभा में फर्स्ट टाइम यूज़ करी गई थी कौन सी लैंग्वेज? संथाली लैंग्वेज. डी इज़ द राइट आंसर. संथाली लैंग्वेज पहली बार यूज़ करी गई थी राज्यसभा में. कब? 2020 में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट इज गोइंग टू ऑब्जर्व 2020 एज सुशासन संकल्प वर्ष? सुशासन संकल्प वर्ष जो है वो 2020 में किस स्टेट ने मनाया था? सो हरियाणा ने. डी इज़ द राइट आंसर, हरियाणा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट? द राइट आंसर इज बैंगलोर. बैंगलोर इज़ द राइट आंसर. Bangalore is the first Indian airport to get disabled aircraft recovery equipment. The next question is, the tableau of which state has won the Best Tabulex Award for Republic Day Parade 2020? So 2020 में जो है वो बेस्ट टेबल्यू का किसको जो किसने जीता था बेस्ट टेबल्यू का अवार्ड? वो जीता था असम ने. डी इज़ द राइट आंसर, असम. बट इस साल किसने जीता है? इस साल पूछ सकते हैं इस साल का. सो 22 में, यानी कि इस साल जो है वो उत्तर प्रदेश ने, यानी कि यूपी ने उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट टेबुलिक्स अवार्ड. और लास्ट ईयर भी, यानी कि 21 में भी किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को. और 2020 में असम को मिला था. ये 2020 का है तो ये असम का इस साल का पूछ सकते हैं. इस साल मिला था उत्तर प्रदेश को. 21 का अगर मेंशन कर दे तब भी किसे मिला था? उत्तर प्रदेश को. The next question is, which state has recently made reading of preamble to constitution as a mandatory practice in school? Mandatory practice in school मतलब preamble पढ़ना mandatory कर दिया था. किस स्टेट ने? मध्य प्रदेश ने. सी इज़ द राइट आंसर, मध्य प्रदेश. एंड महाराष्ट्र ने भी, दोनों स्टेट्स ने किया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which city plays host to Gul Food 2020, the world's largest annual food and beverage trade exhibition? The right answer is Dubai. The next question is, the second BIMSTEC disaster management exercise 2020 has been conducted in भुवनेश्वर. भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में. भुवनेश्वर, ओडिशा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन ऑफ द कंट्री विद सपोर्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज टू बी बिल्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? द राइट आंसर इज बिहार. ए इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू डेवलप एन एंटीबॉडी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द नोवल कोरोना वायरस? कौन सी कंट्री थी सबसे पहले जिसने एंटीबॉडी डेवलप किया था? एंटीबॉडी टेस्ट जो है डेवलप किया था, कौन सी फर्स्ट कंट्री थी? सिंगापुर. सिंगापुर इज़ द राइट आंसर. आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें. वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? चेयरपर्सन कौन होते हैं? यूनियन होम मिनिस्टर. यूनियन होम मिनिस्टर इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन पेपर का। अब हम आगे 21 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस करूँगी एलएलबी के लिए, और एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे वो जब 21 का पेपर जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसके बाद एक वीडियो आएगी सिलेबस पे जिसमें स्ट्रैटेजी और मैं आपके साथ एलिजिबिलिटी वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगी। सो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और इसीलिए कह रही हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आगे वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आफ्टर सुधीर भरगावा। तो ये जो हैं उस टाइम पे बने थे, यानी कि 2020 में बिमल जुल्का। आपसे जो है प्रेजेंट वाले पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में कौन है। सो प्रेजेंट में जो हैं वो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवर्धन कुमार सिन्हा जो हैं वो 11वें नंबर के हैं। ये जो अभी प्रेजेंट में है यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं आफ्टर बिमल जुल्का। ये जो थे ये 10th नंबर के थे और ये जो हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा ये जो हैं ये 11वें नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं आफ्टर बिमल जुल्का। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से आ गए होंगे समझ में, और क्वेश्चन पेपर भी नहीं अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दें। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए स्टडी से रिगार्डिंग तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक नहीं किया होगा आप लोगों ने क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।